हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू शोरान गुरु। ठीक है। और लास्ट क्लास में जैसा कि हमने डिस्कस किया था वो किया था प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है। जो हमने प्रॉपर्टी लगभग P5 तक हमने क्या कर लिया था, उसको डिस्कस कर लिया था। मतलब P5 तक प्रॉपर्टी नंबर 6 P0 P1 P2 P3 P4 P5 तक हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है। तो P5 प्रॉपर्टी हमारे पास कुछ ऐसी थी, देखो। ठीक है। जो हमने प्रूव किया था, जैसे यहाँ पे P5 कर लिया था, देखो। सब हमने क्या कर लिया था, इसको डिस्कस कर लिया था। प्रूव दैट भी हमने P5 तक कर लिया था। ठीक है। तो P5 आपकी ये प्रॉपर्टी थी, देख लो। दो पार्ट में डिवाइड हमने क्या किया था, इसको डिवाइड किया था। ये प्रॉपर्टी थी, फिर इसको दो पार्ट में इंटीग्रेशन को डिवाइड किया था। प्रॉपर्टी नंबर जो हमारी P2 थी, फिर हमने इसको टी वगैरह रख के हमने इसको कर लिया था। ठीक है। अब हम प्रॉपर्टी नंबर क्या करेंगे, P6 करते हैं। ठीक है। P6 कैसे करेंगे, प्रॉपर्टी नंबर P6 देखते हैं। ये है प्रॉपर्टी नंबर P6। ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर P6 आपके पास 0 to 2a। पहले हम लोग क्या करते हैं, P5 प्रॉपर्टी राइट करते हैं, क्योंकि उसी से ही हम लोग ये प्रॉपर्टी करेंगे। P5 हमारे पास क्या प्रॉपर्टी थी, ये प्रॉपर्टी थी 0 to a प्लस 0 to a। ये क्लियर है, ये हमारे पास कौन सी थी, P5 प्रॉपर्टी थी। अब हम देखते हैं P6 प्रॉपर्टी। तो 0 to 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू 2 टाइम्स इंटीग्रेट कर देंगे 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स। कब, इफ एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू पॉजिटिव का एफ ऑफ एक्स आ जाए। अदरवाइज क्या हो जाएगा, 0 इफ एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ। ये प्रॉपर्टी नंबर कौन सी है, P6 है आपके पास। ठीक है। 2 टाइम्स इंटीग्रेट कर देंगे 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स इफ एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या है आपके पास, एफ ऑफ एक्स। ठीक है। 0 हो जाएगा कब, जब इफ एफ ऑफ a माइनस 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स आएगा। अब यहाँ पे देखो, ये प्रॉपर्टी तो आपको प्रूव करना ही पड़ेगा यहाँ तक। ये जैसे प्रॉपर्टी नंबर P5, अगर मैं इसका वैल्यू एफ ऑफ 2a माइनस एक्स है, देखो यहाँ से हम लोग सेम देखते हैं, एलएचएस दोनों का सेम है, कुछ भी फर्क नहीं है, बिल्कुल सेम है ये। ठीक है। इसमें देखते हैं हम लोग, अगर मैं एफ ऑफ 2a माइनस एक्स का वैल्यू एफ ऑफ एक्स डाल देता, देख लो आप, 0 to a एफ ऑफ एक्स 0 to a, अगर मैं इसका वैल्यू यहाँ पे एफ ऑफ एक्स डाल देता हूं तो क्या होगा, लिमिट सेम है, इंटीग्रेट का साइन है, इंटीग्रेशन को कॉमन तो हम ले ही सकते हैं, तो 2 टाइम्स नहीं बन गए, एक हो गया प्रूव दैट 0 to a। नेक्स्ट में अगर मैं इसका वैल्यू माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स डालता हूं तो एफ ऑफ एक्स से एफ ऑफ एक्स क्या होगा, कट जाएगा, तो हो गया आंसर आपका क्या हो जाएगा, 0। ठीक है। तो ऐसे करके आप इस प्रॉपर्टी को प्रूव करोगे, जो P6 हमारे पास प्रॉपर्टी है। ठीक है। क्लियर है। ठीक है। तो ये आपका P5 से हम लोग P6 प्रॉपर्टी को क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। देख लो आप, ये मैंने प्रूव कर दिया यहाँ पे। ठीक है। क्लियर है। तो ऐसे ही हम इस प्रॉपर्टी को प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, प्रॉपर्टी नंबर जो है नेक्स्ट आपकी 7th प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे अगर मैं -a to a इंटीग्रेट कर रहा हूं किसी फंक्शन का, आपका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स 0 to a, किस केस में, जब फंक्शन आपका इवन होगा। इवन फंक्शन, जब आपका फंक्शन जो है वो क्या होना चाहिए, इवन होगा। और इवन फंक्शन का आपको पता है क्या डेफिनेशन होता है, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स मिले, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स मिले, मतलब फंक्शन आपका इवन होगा। ठीक, मैं नंबर की बात नहीं कर रहा हूं, ये ऑड नंबर है ऐसा नहीं, ऑड नंबर है इवन नंबर, मैं फंक्शन की बात कर रहा हूँ। फंक्शन इवन और ऑड किस कंडीशन पे होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है। 0 होगा इंटीग्रेशन, अदरवाइज कब, जब आपका फंक्शन क्या होगा, ओड फंक्शन होगा। तो ओड फंक्शन की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स आई। क्लियर है। जैसे एक्स स्क्वेयर फंक्शन है तो स्क्वेयर हमेशा पॉजिटिव होती है, इसका मतलब वो क्या हो जाएगा,
एक्स को माइनस एक्स से भी रिप्लेस करोगे उसका होल स्क्वायर पॉजिटिव आएगा, मतलब इवन फंक्शन। एक्स क्यूब है, क्यूब मतलब अगर माइनस को एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करोगे तो पावर आपकी नेगेटिव ही आएगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स आएगा, ठीक है। तो फंक्शन आपका ओड, इसलिए उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, जीरो। कंडीशन ये रहेगी कि आपकी जो लिमिट है वो माइनस ए टू ए होनी चाहिए, कुछ अलग नहीं होना चाहिए, लिमिट आपकी माइनस ए टू ए होनी चाहिए, ठीक है। ये इस क्वेश्चन, ये प्रॉपर्टी के ऊपर लगभग बोर्ड में 1 मार्क का क्वेश्चन तो आता ही आता है, लगभग 100% क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा आपको, ठीक है, इस प्रॉपर्टी के ऊपर। तो पहले इसका प्रूफ देखते हैं, फिर इसके ऊपर एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। हाँ, प्रूफ देखते हैं पहले इसका। तो हमारे पास क्या था, ये प्रॉपर्टी थी, मान लो मैं इस पार्ट को लेता हूं और इसको ना मैं ब्रेक कर लेता हूं, इसको मैंने लिख दिया माइनस ए टू जीरो प्लस मैं जीरो टू ए लिख देता हूं, माइनस ए टू जीरो और ए टू माइनस ए टू जीरो जीरो टू ए, ठीक है। ये प्रॉपर्टी नंबर मैंने P2 अप्लाई किया, ठीक है, मतलब जीरो इस इंटरवल के बीच में लाई करता है माइनस ए से ए तक, ठीक है, कर लिया। उसके बाद मैं क्या करता हूं, अगर मैं पुट करता हूं t इज इक्वल टू माइनस एक्स, मान लो माइनस एक्स क्यों किया, क्योंकि लिमिट नेगेटिव इसलिए इसको पॉजिटिव करने के लिए, तो t इज इक्वल टू मैंने पुट कर लिया माइनस एक्स, क्लियर है। तो dx का अगर मैं वैल्यू निकालना चाहता हूं यहां से तो माइनस dt हो गया, ठीक है। dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस dt, क्योंकि नेगेटिव dt इज इक्वल टू माइनस dx, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, dt इज इक्वल टू dx इज इक्वल टू माइनस dt आ जाएगा आपके पास। लिमिट चेंज कर दो, जब मैं x इक्वल टू माइनस ए डालता हूं, मैं देखो माइनस ए डालो, माइनस माइनस पॉजिटिव मतलब प्लस हो गया, तो t का वैल्यू क्या आ जाएगा a, और जब मैं x का वैल्यू जीरो डालता हूं तो t का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पे जीरो, ठीक है। सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड पार्ट को, इसको कुछ मत करना, इसको जैसा है वैसे ही रहने दो, कोई चेंजेस मत करना, ठीक है। तो इसको पुट करता हूं मैं ए टू जीरो एफ ऑफ माइनस एक्स dx के जगह पे मैं, सॉरी यहाँ पे मैं माइनस एक्स नहीं, टी में हमने फंक्शन पहुंचा दिया, एक्स में क्यों रख रहे हो आप, ठीक है। तो यहां से मैं अगर मैं x का वैल्यू डालता हूं तो क्या हो जाएगा, माइनस टी हो रहा, देखो माइनस एक्स इज इक्वल टू टी, माइनस को इधर मल्टीप्लाई करो, माइनस टी हो गया, और dx का वैल्यू है माइनस का dt, इस पार्ट को एज इट इज डाल दो, इसको कुछ मत करना, सेकंड पार्ट को जैसा है वैसे ही रहने देना, ठीक है। उसके बाद मैं कैसे करता हूं, देखो इधर अगर आपके पास ये फंक्शन है, ठीक है, ये जो माइनस है ना, यहाँ पे जो माइनस है देख लो, ये वाला माइनस, इसको अगर मैं पॉजिटिव करूंगा तो लिमिट को मुझे चेंज करना पड़ेगा, जीरो टू ए करेंगे, ठीक है। तो ये होगा जीरो टू ए, उल्टा कर देंगे, रिवर्स, एफ ऑफ माइनस टी, इस माइनस को कुछ नहीं करना, जैसा है वैसे ही रहने देना, प्लस उसको एज इट इज डाल दो, हो गया। अगर मैं t को x से रिप्लेस कर देता हूं तो इंटीग्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये प्रॉपर्टी नंबर हमारी फर्स्ट थी पी नॉट, जो मैंने लास्ट क्लास में आपको प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट करवाई थी, उसका प्रूफ भी बताया था, ठीक है, क्लियर है। तो यहां से हम लोग इसको सोल्व करते हैं, जैसे ये हो गया आपके पास जीरो टू ए एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू जीरो टू ए, यहां तक आ गया। अब बात आती है इवन ऑड की, तो एफ ऑफ माइनस एक्स अगर एफ ऑफ एक्स होता है तो फंक्शन आपका इवन, तो यहाँ पे मैं क्या रखता हूं एफ ऑफ एक्स, तो देखो 2 टाइम्स इंटीग्रेट हो गया। अगर यहाँ पे एफ ऑफ एक्स का मैं माइनस एक्स डाल देता हूं, फंक्शन मतलब आपका ओड, तो यहाँ पे माइनस डालूंगा तो कट के आपके पास कितना आ जाएगा, जीरो। तो इवन की कंडीशन में आपके पास देखो ये आ रहा है, और ओड की कंडीशन में फंक्शन में ओड फंक्शन जब रहेगा तो ये आ रहा है। तो देखो वही कंडीशन हमारे पास प्रूव दैट हो चुकी है। तो ऐसे करके हम इस टाइप का जो प्रॉपर्टी है प्रूव करेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना ये कैसे किया मैंने इसको प्रूफ, एफ ऑफ माइनस डी टी ये गिवन था, यहाँ से मैंने वैल्यू निकाला जो आपके ये मेरे पीछे है, यहाँ पे वहां पे डाल दिया, और वहां पे 2 टाइम्स और जीरो हमने प्रूव कर दिया, ठीक है, क्लियर है। ये प्रॉपर्टी नंबर हमारी क्या थी, लास्ट प्रॉपर्टी थी, ठीक है, क्लियर। अब इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कर लेते हैं, एक बार
एक बार इस प्रॉपर्टी को मैं क्या कर लेता हूँ, एक क्वेश्चन भी आपके इस प्रॉपर्टी के ऊपर बता देता हूँ, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एग्जाम में ऐसा। ठीक है, देखते हैं। जीरो था ये एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आई, मतलब इवन फंक्शन के लिए बताया था मैंने आपको। और एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स आई, मतलब ये ओड फंक्शन के लिए बताया था। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे इंटीग्रेशन -1 to 1 साइन रेज टू पावर 5x कॉस रेज टू पावर 4x dx। अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, इंटीग्रेशन -1 to 1 दे दे, कुछ और भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है, तो स्टूडेंट लग जाएंगे इसको करते हुए, बहुत बड़ा मतलब यहाँ पे मेथड डाल देंगे, पता नहीं क्या क्या यहाँ पे यूज कर देंगे। ठीक है, और ये नहीं जानते कि क्वेश्चन 1 मार्क का ही है सिर्फ, उससे बड़ा है ही नहीं, क्योंकि इतना बड़ा कभी यूज ही नहीं होगा। तो डेफिनेट इंटीग्रल का अगर 1 मार्क में क्वेश्चन आता है प्रॉपर्टीज का, तो प्रॉपर्टी लगाओ वहां पे। ठीक है, उसको क्यों लंबा खींच रहे हो आप इतना, कि यहाँ पे इसको ब्रेक करेंगे, फिर क्यूब रखेंगे, फिर कोसाइन एक्स को टी रख लेंगे, वो इतना बड़ा होता जाएगा, सीट भरते रहेंगे, तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं, ध्यान से देखो, ये है कॉस। कॉस हमेशा आपका क्या होता है, इवन फंक्शन होता है। कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा ही आएगा, मतलब पॉजिटिव, चाहे उसकी कुछ भी पावर हो। ठीक है, चाहे उसकी इवन पावर हो, चाहे ओड पावर हो, कुछ भी पावर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता कॉस पे। फर्क किस पे पड़ता है, साइन पे फर्क पड़ता है। ठीक है, तो आपको पता हो साइन ऑफ माइनस इज एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। ठीक है, अब ध्यान से देखो ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी पावर अगर मान लो 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है, तो उस पर डिपेंड करेगा। अगर यहाँ पे पावर में 2 डाल देता हूँ, स्क्वायर है, तो स्क्वायर क्वांटिटी ऑलवेज क्या होती है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव बन के निकलेगा। ठीक है, तो यहां से जो एफ ऑफ एक्स आपके पास वो गिवन है, ये वाला पार्ट एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या है आपके पास, एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दो, तो ये क्या मिलेगा आपके पास, नेगेटिव मिलेगा, क्योंकि पावर यहाँ पे ओड है, 5 है, इस वजह से। ठीक है, मैं नंबर की बात कर रहा हूं, यहाँ पे ओड 5 पावर है यहाँ पे। ठीक है, तो माइनस बाहर आ जाएगा, और कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा ही होता है, चाहे नेगेटिव पॉजिटिव हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, पावर इवन ओड हो कुछ हो, वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है। तो ये आपका देखो ध्यान से पूरा फंक्शन बन गया एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स आ रहा है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा, ये फंक्शन कैसा है, ओड फंक्शन है। कैसा फंक्शन है ये, ओड फंक्शन है। तो ओड फंक्शन हो गया, तो आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। बस सिंपल सा था, ऐसे करके आप इसको सोल्व करना है इस क्वेश्चन को बाय दिस प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी भी एग्जाम में लिखना है आपको, अगर इससे कर रहे हो तो इसको ऐसे करके आप इसको ओड फंक्शन या इवन फंक्शन जो भी आएगा उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर बता देंगे। आंसर 0 है। ठीक है, तो ध्यान रखना, ऐसे करके हम इस टाइप की प्रॉपर्टी को सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, क्लियर है। तो ये जो मैंने आज प्रॉपर्टी बताया आपको, ये सिर्फ प्रॉपर्टी बताया कि कैसे हम इन प्रॉपर्टी को यूज में लाएंगे, कैसे हम इनके ऊपर क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, तो प्रॉपर्टी की मैंने 2 सेपरेट क्लास बनाई है, यहाँ पे 2 प्रॉपर्टी इसमें एक्सप्लेन किया, और इससे पहले वाली क्लास में मेरे पास टोटल मैंने 5 से 6 प्रॉपर्टी आपको एक्सप्लेन की है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी के प्रूफ भी बता दिए, कैसे प्रॉपर्टी को हम प्रूव करेंगे। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट क्लास में जो हम करेंगे वो करेंगे यहाँ पे प्रॉपर्टीज ही, इन्हीं के बेसिस के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। जो प्रॉपर्टी है ना, इन्हीं के बेसिस, जो बेसिस रहेगा, जो इनके ऊपर क्वेश्चंस रहेंगे वही करेंगे। ठीक है, जो आपकी एक्सरसाइज 7.11 होगी, जो आपकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है। ठीक है, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कैसे प्रॉपर्टी को यूज करेंगे, कैसे प्रॉपर्टीज को यहाँ पे अप्लाई करेंगे, क्वेश्चन देख के कैसे प्रॉपर्टी हम जज करेंगे कि भाई यही प्रॉपर्टीज के ऊपर अप्लाई होगी। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हम वहाँ पे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, क्लियर है, इनको ध्यान से करना। ठीक है, और अगर आपको सेशन पसंद आया तो लाइक कर देना भाई। ठीक है, शेयर कर देना आपके फ्रेंड के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, तब तक बाय बाय।